आज फिर वही मातम, सीना को भी गिरिया, एहतजाज, गुस्सा, बेबसी। लेकिन कोई करे क्या, क्योंकि जब तक हालात नहीं बदलते मौजूआत कैसे तब्दील हो सकते हैं। अभी गंदम चीनी का साइक्लोन थमा नहीं के सालाना 100 अरब रुपए के डाके का तूफान आ गया। पावर सेक्टर में बिजली के प्लांट्स 15% की बजाय 50 था 70% तक मुनाफा लेते रहे। कोल प्लांट्स की लागत 30 अरब जाहिर की गई। फ्यूल खपत में भी खेल खेला गया। हर प्लांट की कीमत 2 से 15 अरब रुपए इजाफी जाहिर करके भारी टैरिफ लिया गया। 1994 के बाद IPPs के मालिकान ने 350 अरब रुपए गैर मुनसिफाना तौर पर वसूल किए। तहकीकाती रिपोर्ट बताती है कि नवाज जरदारी अदवार में प्लांट्स के साथ किए जाने वाले मुआहदे गैर मुनसिफाना थे और मालिकान ने 1994 से लेकर अब तक 350 अरब रुपए इजाफी वसूल किए हैं। जग्गा और जग्गा टैक्स तो यूं ही बदनाम है। 278 सफात पर मुश्तमिल 9 रुकनी कमेटी की तैयार करदा ये रिपोर्ट कयामत है। लेकिन मुन्नू भाई ठीक कह गए, पर अजय कयामत नहीं आई। और मैं सोच रहा हूँ कि राशन 2 वक्त की रोटी की तलाश में भटकते गयूर बाशऊर पाकिस्तानियों की भारी अक्सरियत को तो इल्म ही नहीं कि 1 अरब में कितने करोड़ और हर करोड़ में कितने लाख होते हैं और इस रकम से कितने स्मार्ट अस्पताल और स्कूल कायम हो सकते थे, साफ पानी के कितने मंसूबे मुकम्मल हो सकते थे। सच्ची बात है कि अपना प्यारा इस्लामी जमहूरिया देखकर ही इस कौल की समझ आई कि इस दुनिया में हर जरूरतमंद की हर जरूरत पूरा करने का सामान मौजूद है, लेकिन ये पूरी दुनिया सिर्फ एक लालची का पेट भरने के लिए नाकाफी है। और हमारे पास तो ये कोरोना और कैंसर इतनी तादाद में है कि उनकी गिनती ही मुमकिन नहीं। रोशन पाकिस्तान के ख्वाब देखने वाले नहीं जानते थे कि 72 साल बाद ये राशन पाकिस्तान बन चुका होगा और ऐसे करने वालों का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकेगा, क्योंकि इनके सिरों पर तो बाल ही नहीं। अलमिया ये नहीं कि हादसा हो गया, असल ट्रेजेडी तो ये है कि पे दर पे हादसों के बावजूद इनका नोटिस लेने वाला कोई नहीं। पिछले वारदातियों का किसी ने क्या बिगाड़ लिया जो इन अरबों खरबों का कोई हिसाब होगा। सालाना 100 अरब के डाके की इंक्वायरी रिपोर्ट उस वजीर आजम को पेश कर दी गई जो कभी कर्जों की माफी और कभी कर्जों में रिलीफ देने की बात करने पर मजबूर है। तो ये मजबूरी आई कहाँ से? अब 2 ही सूरतें हैं, 2 ही रस्ते हैं। अव्वल ये कि मुल्क को इस हाल तक पहुँचाने वालों को बर्क रफ्तारी से मंतकी इंतकाम तक पहुँचाया जाए, और अगर ये सारी रिपोर्टें झूठ के पलंदे हैं तो इन्हें तैयार करने वालों को निशाने इबरत बनाया जाए। कुछ तो करो। लाशें भी मौजूद, आलाते कत्ल भी बरामद हो गए, कातिल भी सामने, लेकिन नतीजा और कुछ नहीं कर सकते तो लाशें ही गायब कर दो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं होना, किसी शहर ने अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचना, तो आपस में बैठकर सर जोड़ो और सिर्फ इतना ही सोच लो कि ऐसे कब तक चल सकता है। एक रिपोर्ट 1 साल में 100 अरब रुपए के डाके की नवीदे मुसर्रत सुनाती है तो सुप्रीम कोर्ट में जमा होने वाली एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि पंजाब में 130 जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में सिर्फ 55 वेंटिलेटर्स हैं। एक तरफ जमहूरियत का हुस्न है तो दूसरी तरफ जमहूरियत का भयानक इंतकाम। समझ नहीं आ रही कि किसके गले में हाथ डालूं। बेहिस तरीन मुआशरे में भी अगर 2-4 लफंगे सरेआम किसी कमजोर लावारिस शख्स को बेरहमी से मार रहे हो तो किसी न किसी राहगीर की गैरत जरूर जाग उठती है और वो लफंगों के सामने डट जाता है कि इस बेचारे नीम मुर्दा से आदमी को क्यों मारे जा रहे हो। लेकिन यहाँ ये पूछने वाला कोई नहीं कि बदबख्तो, इस मफलूकुल हाल मुल्क ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुसलसल इसका खून पिए जा रहे हो। रिपोर्टों पर रिपोर्टें, केसों पर केस, टीटियों पर टीटियां, असासों पर असासे, फराडों पर फराड, डाकों पर डाके, सबूतों पर सबूत, तजादात पर तजादात, पर ढिठाई का ये आलम कि अगर मेरे असासे मेरी आमदनी से ज्यादा हैं तो तुम्हें इससे क्या लेना देना। पर अजय कयामत नहीं आई, लेकिन कब तक?